आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। घर के मेन गेट का ताला तोड़ घुसी पुलिस, गुस्साए अभिषेक बैनर्जी ने पूछा तलाशी में कुछ मिला। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्रैश, AN-32 विमान में लैंड करते ही आग लगी। आतंक के आकाओं तक नहीं पहुंचने देंगे सिंधु नदी का पानी, राजनाथ सिंह की पाक को खुली चेतावनी। जयशंकर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री को फोन कर विरोध जताया। अंधभक्तों की रक्षा कैसे करेगा अमेरिका, ईरान के सुप्रीम लीडर की यूएस को खरी खरी। हॉर्मुज के लिए ईरान वसूलेगा सर्विस फीस। इस हफ्ते सोने चांदी में गिरावट रही, चांदी की कीमत 1,43,026 कम होकर 2.43 लाख किलो हुई। सारे एक्सपर्ट्स हो गए फेल, ईरान युद्ध के बीच तेल पर अमेरिका और चीन ने कर दिया बड़ा खेल। फिल्म काला हिरन के मेकर्स को नोटिस, सलमान दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026, यूएसए का वर्ल्ड कप में धमाका। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर शनिवार सुबह सुबह पुलिस पहुंची। कोलकाता पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बल की एक टीम भी साथ थी। पुलिस अभिषेक बैनर्जी के घर के मेन गेट का ताला तोड़कर भीतर घुसी। शुरुआती खबरों में बताया गया कि अभिषेक बैनर्जी के करीबी और उनके निजी सहायक सुमित राय की तलाशी में पुलिस के अभिषेक के घर पहुंचने की खबर मिलते ही ममता बनर्जी भी वहां पहुंची। इस बीच बड़ी संख्या में पुलिस घर की तलाशी में जुटी रही। इससे गुस्साए अभिषेक बैनर्जी ने बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि आप तलाशी के बारे में जांचकर्ता एजेंसियों से पूछ सकते हैं, क्या मैंने उसे घर में छिपा रखा है? मेरे पूरे घर की तलाशी ली जा चुकी है। असम में जोरहाट के रौरिया एयरबेस पर शनिवार सुबह लैंडिंग के दौरान एक सैन्य विमान क्रैश हो गया। हादसा उस समय हुआ जब विमान एयरबेस पर उतरने की कोशिश कर रहा था। हादसे के बाद उनमें आग लग गई और दो हिस्से में टूट गई। यह AN-32 मालवाहक विमान था जिसका इस्तेमाल सैनिकों और सामान की ढुलाई के लिए किया जाता है। दुर्घटना में पायलट के जान गंवाने की आशंका जताई जा रही है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आतंक के संरक्षकों तक सिंधु नदी का पानी नहीं पहुंचने देंगे। रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत शांति की भाषा ना समझने वालों को जवाब देना अच्छे से जानता है और जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादी को पूरी तरह बंद नहीं करता तब तक यह जल बंटवारा समझौता निलंबित ही रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैदराबाद में आयोजित एक बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमलों के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सरकार ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह उन लोगों को जवाब देना जानता है जो शांति और सद्भाव की भाषा नहीं समझते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पहलगाम आतंकी हमलों के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करके हमने यह संदेश दिया था जिनके आंसू सूख गए हैं उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम सिंधु नदी का पानी आतंकवादियों और मानवता के दुश्मनों संरक्षकों तक नहीं पहुंचने देंगे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत कर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। इस कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने रूबियो से कहा है कि कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने वाले ऐसे घातक कार्रवाई किसी भी तरह से उचित नहीं है। इस सप्ताह ओमान तट के पास भारतीय क्रू मेंबर वाले 3 जहाज हमले का शिकार हुए थे। इनमें से एक हमले में 10 जून को 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। इस मामले पर भारत ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर औपचारिक विरोध भी दर्ज कराया। अमेरिका और ईरान की तनातनी के बीच सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का एक बयान सामने आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका की सैन्य ताकत पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि जिन अमेरिकी सैन्य अड्डों के पास अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता नहीं है, वे दूसरों की सुरक्षा का दावा कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम लीडर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वेस्ट एशिया में सैन्य शक्ति और राजनीतिक प्रभाव को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में मुस्तफा का कहना है कि जब अमेरिकी सैन्य अड्डे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, वे उन देशों की रक्षा कैसे करेंगे जो उन पर निर्भर है या जो अमेरिका को पूजते हैं। वैश्विक स्तर पर खामेनेई के इस बयान को एक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी अब पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रह गई है और क्षेत्र देशों को अपनी सुरक्षा के लिए बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहने के बजाय खुद सक्षम बनना चाहिए। उन्होंने उन देशों की भी आलोचना की जो सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग के लिए अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के अंतिम चरण में पहुंचने की खबरों के बीच ईरानी विदेश मंत्री ने हॉर्मुज जलसंधि को लेकर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने कहा कि हॉर्मुज जलसंधि पर ईरान का दबाव अनिश्चित काल के लिए बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर ईरानी सशस्त्र बल यहां दखल देंगे। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार आरागची ने कहा कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलना चल रही बातचीत का हिस्सा है। सोने चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट रही। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ibjarates.com के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 6,438 रुपए गिरकर 1.48 लाख रुपए हो गया है। इससे पहले यह बीते हफ्ते यानी 6 जून को 1.54 लाख रुपए पर था। वहीं चांदी 2.57 लाख रुपए किलो से गिरकर 2.43 लाख रुपए पर आ गई है, यानी इसकी कीमत 14,326 रुपए कम हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक्टर सलमान खान की उस अर्जी पर नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने फिल्म काला हिरण की रिलीज और प्रमोशन पर रोक लगाने की मांग की। कोर्ट ने प्रोड्यूसर अमित जानी फायरफॉक्स फिल्म्स, डायरेक्टर भारत श्रीनेत, अक्षय पांडे और प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य लोगों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिए। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सलमान खान की उस अर्जी पर भी विचार किए जिससे फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई। कोर्ट को बताया गया कि फिल्म का ट्रेलर शुक्रवार को जारी कर दिया गया, जबकि पहले संकेत दिया गया था कि इसे 20 जून को रिलीज किए जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जून के लिए तय कर दी। पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट 3 महीनों से भी अधिक समय से बंद है। इसे आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा तेल संकट माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। कई दशकों से तेल व्यापारी, एक्सपर्ट्स और एनालिस्टिक्स ये चेतावनी देते रहे हैं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इंडस्ट्री ने ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। कच्चे तेल की कीमत शुरुआत में जरूर उछली थी, लेकिन पिछले कुछ समय से यह लगातार $100 प्रति बैरल के नीचे बनी हुई है। आखिर यह कैसे हुआ? हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बावजूद कच्चे तेल की कीमत में उबाल नहीं आने के कई कारण हैं। अमेरिका से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, वेनेजुएला से सप्लाई बढ़ने और चीन में मांग में अचानक अप्रत्याशित गिरावट ने पश्चिम एशिया से हुए नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर ली। युद्ध से पहले पश्चिम एशिया से रोजाना करीब 15 मिलियन बैरल की सप्लाई होती थी। साथ ही युद्ध से पहले चीन समेत कई देशों ने काफी तेल जमा किया था। मौके की नजाकत को देखते हुए अमेरिका और चीन समेत कई देशों ने अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से तेल रिलीज किया। इससे भी सप्लाई शॉक को कम करने में मदद मिली है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेजबान अमेरिका ने अपने अभियान की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की। कैलिफोर्निया के एंगलवुड स्थित सोफी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप डी मुकाबले में अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी का मजबूत संदेश दिया। 1994 के बाद पहली बार घरेलू सरजमी पर वर्ल्ड कप मैच खेल रही अमेरिकी टीम शुरुआत से ही आक्रामक नजर आई। मैच के शुरुआती चरण में ही पराग्वे के डेमियान बोबाडिला के आत्मघाती गोल ने अमेरिका को बढ़त दिला दी और यहीं से मुकाबले की दिशा तय हो गई। इसके बाद फोलारिन बालोगन ने अपने शानदार प्रदर्शन से मैच पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। 31वें मिनट में क्रिश्चियन पुलिसिक ने बेहतरीन थ्रू बॉल खेली, जिस पर बालेगुन ने पहला गोल दागकर स्कोर 2-0 कर दिया। इससे पहले उनका एक गोल ऑफ साइड के कारण रद्द भी